सुरेंद्र गुप्ता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे हैं वार्ड 27 में, कितने उत्साहित हैं? क्योंकि गुप्ता जी भी आश्वासन देंगे टिकट का, क्या कहोगे? सबसे पहले आज वार्ड नंबर 27 में सुरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा जनसभा हुई और आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। भारी तादाद में वार्ड के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके लिए मैं वार्ड नंबर 27 की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का स्वागत किया, उनका उत्साहवर्धन किया। और आने वाला जो चुनाव है जो घोषित हो चुका है, अभी आचार संहिता भी चल रहा है, 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को काउंटिंग होगी और आप देखेंगे कि इस वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी और झाड़ू भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। देखा जाए जैसे कि आज से 3 साल पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए भीड़ हुआ करती है, वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो कार्यकर्ताओं को अवसर उठा है क्या? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि आप 2-4 दिनों के अंदर देखेंगे फरीदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर एक भारी जुनून दिखाई देगा आपको। काफ़ी लोग घर से बाहर निकलेंगे, हमारे दोबारा से कार्यकर्ता एक्टिव होंगे। एक वार्ड में 3-3, 4-4 लोगों के फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं। हम उस पर बड़ी गंभीरता से इस फॉर्म को ले रहे हैं, देख रहे हैं भाई कौन सा कैंडिडेट हमारा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को टक्कर देगा। और निश्चित रूप से अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं, अच्छे लोग निकल कर आ रहे हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। राष्ट्रीय संयोजक ने एक बात कही थी कि इस जन्म में भाजपा सरकार नहीं आ सकती और इस जन्म में भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। नहीं, क्या कहेंगे, क्या अहंकार टूटा है या घमंड? न कोई अहंकार टूटा है, न कोई घमंड टूटा है। भारतीय जनता पार्टी अगर जनता की ओर से अरविंद केजरीवाल को हरा देती तो हम स्वीकार कर लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने CBI, ED, IT और तमाम प्रकार के लठ तंत्र, मोदी तंत्र और गुंडागर्दी से चुनाव जीता है। आप बताइए, लोकतंत्र में गुंडे मालिक होते हैं, लोकतंत्र में IT, CBI, IT और इनके जो जितने भी तानाशाही लोग मालिक होते हैं, जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर जनता ईमानदारी से अपने वोटों से हमें हराती तो हमें स्वीकार्य होता। लेकिन आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, नई दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा रोज पैसे बांट रहा था। किस कानून में लिखा है नोट बांटने? किसको अधिकार है? वहाँ सोने की चेन बांटी जा रही थी, चप्पलें बांटी जा रही थी, कपड़े बांटे जा रहे थे। मोदी जी का चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के देख रहा था। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, 2 तारीख को वोटिंग है और 12 तारीख को काउंटिंग है। क्या ये फरीदाबाद के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? ये 10 दिन क्या होगा? तो आप पे कहने का क्या मतलब लगता है है भाजपा यहाँ पे कुछ पैसे बांटने बिल्कुल हो के लिए सकती जाएगी? है। मैं चुनाव आयोग से आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप पारदर्शी चुनाव कराइए। आपने दिल्ली के अंदर धांधली करवाई है, आपने दिल्ली के अंदर लठ तंत्र का इस्तेमाल किया है, आपने नोट के दम पे आपने चुनाव जीता है, आपने लठ के दम पे चुनाव जीता है, आपने सारी गुंडागर्दी की हदें पार करी है। फरीदाबाद के अंदर 75% लगभग इसकी आबादी 65 से 75% यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों की है। आज आए दिन इस समाज को मारने पीटने का काम होता है। आज इस समाज के साथ दुर्व्यवहार होता है। यहाँ पे जितनी भी नुमाइंदे जीते आज तक, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आज तक कभी इन लोगों ने पूर्वांचल के लोगों को मौका नहीं दिया। मुझे याद है एक बार सूबेदार सुमन जी मेयर बने थे और हमारे एकाध लोग पार्षद बने, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया जब हमारे लोग न पार्षद बने न विधायक बने। इसका एकमात्र कारण है कि इन पार्टियों ने कभी मौका नहीं दिया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 2 दर्जन विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे। आज भी कई लोग हमारे विधायक बन के आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद के अंदर भी हम कई सारे पूर्वांचल के लोगों को जो आगे आएंगे उनको हम टिकट भी देने का काम करेंगे और जनता उनको भारी बहुमत से जिताएगी और हम अपना काम स्वयं करेंगे। भीम जी, बात करें जिले की, फरीदाबाद जिले के अंदर अभी तक आम आदमी पार्टी जब से जिला अध्यक्ष का पद गया है, जिला अध्यक्ष नहीं चयन कर पाई, तो कैसे, किस तरह से जो आगे की लड़ाई हो पाई? बहुत जल्द आपके बीच में जिला अध्यक्ष की घोषणा भी हो जाएगी, सारा संगठन आपके बीच में मिलेगा और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने एक आरोप लगाते हुए नजर आया कि भाजपा पैसे बांट रही थी, लेकिन भाजपा का कोई वीडियो वायरल नहीं हो पाया है इस बार दिल्ली के चुनाव में। लेकिन अतीशी जी का एक बंदा था जो उसके वहाँ ऑफिस में काम कर रहा था, वो 5 लाख रुपए बांटता हुआ नजर आया था, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी। क्या कहेंगे? शायद आपको नजर ना आया हो, लेकिन ABP न्यूज
आज तक न्यूज 24 पे परवेश वर्मा के घर में से 1,000 की नोट महिलाएं लेकर आ रही थी बंद लिफाफे के अंदर, और उन्होंने लिफाफे से पैसे निकाल कर दिखाया। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि जिस दिन चुनाव हो रहा था, बूथ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे आप इसी जंगपुरा विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी खड़े थे, और जिस बिल्डिंग के सामने खड़े थे वहां उस बिल्डिंग से नोट बांटे जा रहे थे, और मनीष जी ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके कहा कि इस बिल्डिंग को सील करिए, इसमें से पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ देखता रहा, उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले भी वहां मूक दर्शक बने हुए थे। तो देखिए, हमारी जो बात है, बिल्कुल हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का शौक है तो जनता अपने वोट से हराए और जनता की ओर से जीत कर आए। हम जनता पे भरोसा करते हैं, जनता के वोट पर भरोसा करते हैं, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अब क्या एजेंडा लेके आए? ठीक है, अब तो चुनाव छोटा एक- चुनाव है, इसमें क्या एजेंडा आपका होगा? कैसे आप जीतेंगे? कितनी सीटें आ जाएंगी आपकी? हमारा एजेंडा इसमें बहुत स्पष्ट है। गलियां जो यहाँ की कच्ची गलियां, इसको बनवाना है, लोगों के लिए सीवरेज की व्यवस्था करनी है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी है, मीठा और साफ पानी की व्यवस्था करनी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे, स्ट्रीट लाइट लगे, और सबसे बड़ा मुद्दा मैंने जो आपको बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पूर्वांचल के लोग चाहते हैं कि सरकार एक अस्थाई अपने बजट से छठ घाट बना कर दे इनको, जिससे कि हमें हर साल छठ पूजा के अवसर पर किसी नेता के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। भीम जी मेयर का चेहरा भी घोषित कर चुके हैं, और बात करें 46 वार्डों की, तो पार्षदों का किस तरह से चलन होगा? पार्षदों की स्क्रीनिंग हमारी एक बार हो चुकी है। बहुत जल्द हम, हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में हम कैंडिडेटों की घोषणा भी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, घोषणा हो जाएगी। और हम एक मजबूत, अच्छे, साफ छवि के कैंडिडेट हम आप सबके बीच में लेकर आएंगे। ठीक है भीम जी, गुप्ता जी पिछले 1.5-2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं वार्ड में। क्या आप मानते हैं गुप्ता जी सुटेबल कैंडिडेट हैं, टक्कर दे पाएंगे, चुनाव गुप्ता जीत जी पाएंगे? वार्ड नंबर 27 के प्रबल दावेदार हैं। आज इन्होंने शानदार एक कार्यक्रम किया, सफल कार्यक्रम किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनकी पीठ भी थपथपाई है, और सबके बीच में इनका हाथ भी उठाया है। हमारी पार्टी जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उसको जरूर इनाम मिलता है, और मुझे लगता है कि सुरेंद्र गुप्ता जी पर पार्टी पूरा भरोसा करेगी। ठीक है, गुप्ता जी कितने उत्साहित हैं आप? आज आपने सफल आयोजन किया है एक कार्यक्रम का, क्या कहोगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप, क्या कहोगे? हमारे लिए तो देखिए, जो जनता आपके सामने आई थी वही बता देगी आपको कि यहाँ का माहौल क्या है। जनता ने अपना प्यार दिया है यहाँ। इस बार सबका मन यही है कि अपना प्रवासी में सुरेंद्र गुप्ता जी को चुना जाए, क्योंकि यहाँ पे उनके हर समय पे, हर बुरे वक्त पे मैं साथ देता हूँ, और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी काम के लिए मेरे पास आए हैं या उनका काम नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे चीजें यहाँ पे देखेंगे, पोल, ट्रांसफार्मर, रोड के लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी है आपको पता ही है, आप उसमें साथ भी थे, और आज हमारे 10-12 रोड बन भी गए। यही था, मंत्री जी ने उद्घाटन करने के बाद भी आधे 200 मीटर बना के बंद कर दिए, बोले जी आगे नहीं बन सकता, दुर्गा बिल्डर है। लेकिन ये लड़ाई हमने लड़ी, और ये देखिए काम सक्सेस हुआ हमारा। ठीक है, क्या आपको लगता है कितनी चुनौतियां हैं, अभी झाड़ू कमल को साफ कर पाएगी? यहाँ से तो झाड़ू कमल को साफ कर देगी किसी भी कीमत पे। यहाँ की जनता का जो लक्ष्य है कि यहाँ प्रवासी चलेंगे, प्रवासी का यहाँ दावेदार में हमारा नाम सबसे आगे लोगों के कहने से है कि भाई गुप्ता जी आप आइए, क्योंकि आप हमारे जो भी सेवा है हम उनके लिए कर पाएंगे। उनके लिए लग रहा है कि गुप्ता जी ही साथ देंगे हमारा, इसलिए प्रवासी सारे हमारे साथ हैं, और उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं। भीम जी के लिए क्या कहोगे? बराबर आपके साथ मैं देख रहा हूँ 2 साल से लगे हुए हैं। भीम जी का बहुत यहाँ पे जो है परिश्रम कर रहे हैं, जो कि ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाए। भीम जी का हमेशा प्रयास रहा है यहाँ पे, हर जगह भीम जी साथ में कदम पे चलते हैं। यहाँ पे हर प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ की जनता से रूबरू है, और इसलिए यहाँ की जनता इनको यहाँ पे बहुत प्यार देती है। ये सीट इसलिए प्रवासी ने मन बना लिया कि इस बार प्रवासी ही जीतेगा, कोई यहाँ लोकल चुनाव इस बार नहीं जीतेगा।